बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मज़म टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फ़िदा था। चुनांचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफ़ाक़न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देख कर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? इसने अर्ज़ किया, हाँ हुज़ूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम, जिसके नाक के नथनों और आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने कलमा पढ़ लिया। इसराइली ने यह देख कर अर्ज़ किया, हुज़ूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। यह सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको वो देख कर इसराइली बोला कि या रू अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया। और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरफ्तारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादा इधर से गुजरा जो अपने ज़माने का यकता हसीन था, जिसको देख कर शहजादी खुद फिदा हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। इसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फरते मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। जैसे ही शहजादे की नज़र इस पर पड़ी, वो भी इसको देख कर इस पर फिदा हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे उसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो नहायत परेशान हुआ और मिलने की तदबीर सोचने लगा। आखिर उसके निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने ही ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। यह सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रू अल्लाह, ये मेरी वो बीवी नहीं जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, या रू अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हजरत ईसा फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो उस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने इसको जिंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफर में मर गया, तो वो उस औरत को देख ले। इस वाकया को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह ना करूंगा और मैदानों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। तो इस वाकये से हमें सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की अताअत व मोहब्बत से ही मिल सकती है। चनाचा हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या ना माने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को लाजमी अपनाया जाए। अल्लाह ताला इस वाक़े से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।